हमें क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमारी जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो रेशियो में दे रखी थी एंड हमें ट्रायंगल का क्या दे रखा था, पेरीमीटर। तो हमने क्या करा, रेशियो को क्या माना हमने, मतलब एंगल को हमने क्या माना, एक्स। देन हमने तीनों रेशियो को प्लस कर दिया। 15x प्लस 17x प्लस 22x बराबर 550। 540 क्या है हमारा, जो हमें गिवन था हमारा पेरीमीटर। एंड वी ऑल नो दैट पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू में पेरीमीटर। तो हमने सारी साइड्स को, रेशियो वाली साइड को प्लस कर दिया एंड किसके बराबर रख दिया, पेरीमीटर के 540 के। देन हमने प्लस करा रेशियोज़ को, 54x आया इक्वल टू में 540। देन हमने डिवाइड करा तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई, 10। देन हमने क्या करा कि हमने एंगल्स में रखा एक्स एंड हमारी साइड्स निकल आई। 150, 170, 220। तो हमारा भी हाफ पोर्शन हुआ है कि हमने क्या करा, पहले हमें पता है पेरीमीटर किसके बराबर होता है, ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू में पेरीमीटर। देन हमने रेशियो को, एंगल को हम, क्योंकि जब भी रेशियो में दे रखा हो तो हम उसको क्या मान लेंगे, उसका आधा पार्ट है वो, भी हमने उसका एक्स मान के तो हमने आगे करा है। आगे करने के बाद हमने प्लस करा, देन एक्स की वैल्यू निकली। देन हमने उन एक्स की वैल्यू इन 15x वगैरह 15x 17x 22x में रखी। देन हमारी साइड्स निकल आई ट्रायंगल की, क्या निकली साइड्स, 150, 170, 220। देन हम आगे करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि हमें साइड्स जो हमारे ट्रायंगल की वो रेशियो में दे रखी हैं एंड ट्रायंगल का पैरामीटर दे रखा है। तो हमने वहाँ से साइड्स निकालनी एक्चुअल कि क्या साइड्स थी। तो साइड निकली हमारी 150, 170, 220। एंड हमें एंड में निकालना है हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हीरोन्स फॉर्मूले से निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। देन हमें पता है a की वैल्यू क्या है हमारी 150, b की वैल्यू 170, 220 किसकी, c की वैल्यू। देन हमने आगे प्लस का डिवाइड करा एंड सेमी पेरीमीटर हमारा क्या निकला, 270। हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे एंड आगे सॉल्व करेंगे। आगे का सॉल्यूशन आपको मिलता है, अब करके बताता हूँ मैं आपको क्या करना है आगे। क्या करा, ओके। और वहाँ पे हमें पिछली वीडियो, मतलब पिछले सेक्शन में हमने क्या करा था, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया था एंड हमारा सेमी पेरीमीटर क्या आया था, 270। एंड हम अब लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला जिससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हीरोन्स फार्मूला से। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आपको पता है 270, तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ आप क्या रखोगे, 270। ओके। ए की वैल्यू, बी के लिए, सी के लिए आपको पता है, ये रही, मैंने ट्रायंगल बना के आपको दिखा रखा है। ए की वैल्यू 150, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 220। देन आगे हमने क्या करा, वैल्यू पुट्स करी, लिखा हमने, देखो नीचे वाले सेकेंड स्टेप में हीरोन्स फॉर्मूला के नीचे हमने सारी वैल्यू पुट करी। देन हमने 270 में से 150 माइनस का 120 आया, 270 में से 170 का आया 100 आया, 270 में से 220 का 50 आया। देन अब हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको देखो, आप 9th क्लास में हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, बट तभी मैंने हर उसका 270 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, 120 का भी, 100 का भी और 50 का भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 270 का, ये देखिए 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। ओके, देख लो आप एक बार आसानी से। तो इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से खोल के लिख दिया है, जहाँ तक मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया इसको। अब किसका दिखाना 120 का, 120 का ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देख लीजिए। और उसको मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया, ये रहा 120 का। अब आप किसका दिखाना 100 का, 100 का ये रहा, ये देखो। अब दिखाना 50 का, 50 का ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है, कहाँ ये रहा। अब आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, आप 9th क्लास में हो अगर, बट तब भी आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। देन अब हम आगे करेंगे, आगे थोड़ा मुश्किल स्टेप है, जैसे कि हम परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकालेंगे। आपको पता है रूट से वो चीज़ें बाहर निकलती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट बन के आती हैं। हम पहले पेयर बनाएंगे, यहाँ पे देखो 2 के बहुत पेयर बन रहे हैं, 5 के पेयर बन रहे हैं, 3 के पेयर बन रहे हैं। जिनका पेयर बन जाएगा, मतलब जिनका जोड़ा बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा रूट से, और जिनका नहीं बनेगा उनको हम रूट में लिख देंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या करना है। ओके,
अगर यहाँ तक देखना है तो देख लो एक बार आप मैंने क्या करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, ये जो होने वाला है कहते हैं। अब जो ये कंपार्टमेंट का पेपर होने वाला है परसों मंडे को, उसमें ये आ सकता है, तो आप देख लीजिए। अब मैं आगे करने वाला हूँ, जो रूट में जो पेयर में बनेगा वो बाहर निकाल लेंगे हम रूट से, और जो पेयर में नहीं बनेगा उसको हम रूट में छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा वही इस क्वेश्चन के सबसे एंड प्रोसीजर पे पहुँच चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बताया तो पिछले सेक्शन में कि जो रूट के अंदर पेयर बन जाएंगे वो तो हम बाहर निकाल लेंगे, और जो रूट के अंदर पेयर नहीं बनेंगे उनको हम रूट के अंदर छोड़ देंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक रूट इस टू से पेयर बन गया, ओके, और इस टू से पेयर बन गया, तो हमने बाहर निकाल लिया दो, एक तो ये वाला पेयर बाहर निकाल लिया और एक ये वाला बाहर निकाल लिया। अब अगला देखो, ये दोनों भी बाहर आ गए पेयर बन के। अब देखो एक रह गया, हमारा बस एक टू रह गया था ये वाला, तो देखो उसको मैंने रूट के अंदर लिख दिया है। क्यों? बिकॉज उसका पेयर बन ही नहीं पाया। बट अगर एक और टू होता तो उसका पेयर बन जाता, तो वो भी बाहर आ जाता। अब आगे, अब हमने 5 का पेयर बनाया। 5 का पेयर देखो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया एक पेयर, ओके, एक पेयर यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया, और एक पेयर यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया। तो 5 के तीनों पेयर बन गए। तो 5 को मैंने बाहर लिया है, 1 2 3, 5 अंदर कोई बचा नहीं, क्योंकि सबके पेयर बन गए हैं। मैंने क्या बताया, जिनके पेयर बन जाएंगे वो तो बाहर आ गए, और जिनके नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर। तो रूट के अंदर भी क्या रह गया, 2, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन पाया, 5 का बन गया तो 5 बाहर आ गया। अब बचा 3, देखो एक 3 का पेयर 3 से बन गया, ओके, एक बाहर आ गया, ओके, एक इस 3 से पेयर बन गया, तो यही बाहर आ गया। और कोई 3 है नहीं तो वो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, तो ये दोनों ही बाहर आ गए पेयर बन के। देन हमने क्या करा एंड में, मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आएगा 9000, और रूट 2 को मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते, तो रूट 2 को रूट 2 लिख दिया हमने। देन आपको ये लगाना जरूरी है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में निकलता है, स्क्वायर में। अगर बट आपने अगर ये नहीं लगाया तो आपका वो एग्जामिनर एक आधा मार्क्स काट लेगा। तो ये था हमारा अल्टीमेट आंसर। आपको मे बी इसमें प्रॉब्लम आई होगी रूट में बाहर निकालने के लिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आना चाहिए, बट अगर रूट से बाहर निकालने की प्रॉब्लम है तो वो आपको 2-3 बार क्वेश्चन करो उससे रिलेटेड, तो वो आप फिर कर लोगे। तो यही था इस वीडियो में, क्या था कि आपको साइज दे रखी थी ट्रायंगल की, बट किस में दे रखी थी, रेशियो में। अगर रेशियो में नहीं था तो हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इस फॉर्मूले से कर लेते हैं आराम से। अगर रेशियो में नहीं देता, पर पहले रेशियो में दे रखा है तो आपको उसमें वो भी दे रखा होगा पैरीमीटर, तो आप वहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे, देन एक्स की वैल्यू पुट करोगे उन रेशियोज़ में, देन एक्चुअल वैल्यू निकलेगी साइज ट्राइंगल की। वो हमारी ये निकली थी एरिया 150, 170, 220। देन हमें हीरोन फॉर्मूले से करना था, तो हमें पहले सेमी पैरामीटर निकालना मस्ट है उसके लिए, बिकॉज फॉर्मूले में एस की जरूरत है। एस हमारा क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो देन हमने सेमी पैरामीटर निकाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a+b+c/2। वहाँ से हमने सेमी पैरामीटर निकाला, तो हमारा सेमी पैरामीटर क्या आया, ये रहा देखो 270। देन हमने बस वैल्यू पुट्स करी, सॉल्व करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, एंड देन पेयर्स को बाहर निकाल लिया, और देन हमारा आंसर क्या आया एंड में, 9000 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लगाना मत भूलना। तो ये था हमारा अल्टीमेट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।